साथियों नमस्कार। इन दिनों कई ख्याति प्राप्त आईएएस कोचिंग संस्थान चर्चा में हैं। वे चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी ओर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का ध्यान गया है और इसको लेकर उसके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे संक्षेप में सीसीपीए कहा जाता है, उसके द्वारा हाल ही में केएसजी यानी खान स्टडी ग्रुप नामक एक आईएएस कोचिंग संस्थान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले सीसीपीए के द्वारा इस कोचिंग संस्थान समेत कई ख्याति प्राप्त आईएएस कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था और उनमें से अन्य 4 के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिनमें इकरा आईएएस, चहल एकेडमी, राउज आईएएस स्टडी सर्किल और अन अकेडमी शामिल है। अब सवाल है कि आईएएस कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना क्यों लगाया गया। आईएएस कोचिंग संस्थानों पर यह जुर्माना भ्रामक विज्ञापन यानी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देने और अनुचित व्यापार व्यवहार यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए लगाया गया है। दरअसल सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर साल प्रीलिम्स में करीब 10 लाख छात्र बैठते हैं और उनमें से करीब 13,000 से 10,000 के बीच छात्रों का मेंस के लिए चयन होता है। मेंस की परीक्षा के बाद उनमें से करीब 3,000 छात्रों को पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उनमें से करीब 900 छात्रों का अंतिम रूप से चयन होता है। जाहिर सी बात है कि जो छात्र इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं उनमें से करीब 1/3 का अंतिम रूप से चयन होना लगभग निश्चित ही रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईएएस कोचिंग संस्थान उन्हें लगभग फ्री में मॉक इंटरव्यू की सुविधा प्रदान करते हैं। बाद में जिनका अंतिम रूप से चयन हो जाता है उन्हें वे कोचिंग संस्थान अपने विद्यार्थी के रूप में प्रचारित करते हैं। सीसीपीए का कहना है कि कोचिंग संस्थान इस तरह का प्रचार करें, इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि वे भ्रामक प्रचार करते हैं। वे यह नहीं बताते कि छात्रों के उनके यहां नामांकन की प्रकृति क्या है या उन्होंने उनके यहां से किस तरह का कोर्स किया है, जबकि उन्हें इस मामले में पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी सारे तथ्यों से अवगत होकर इन्फॉर्म्ड निर्णय ले सकें कि उन्हें कौन से कोचिंग संस्थान में और किस कोर्स में दाखिला लेना है। स्पष्ट है कि आईएएस कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रचार कार्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन हुआ। उनका कार्य अधिनियम की धारा 2(28) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाने और भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है। इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। हम अगली चर्चाओं में उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।